यूपी में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर सियासत अपने चरम पर है और इसी बीच राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा का बड़ा बयान भी सामने आ गया। रेणवा ने दावा किया कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान प्रदेश में करीब करीब 2 करोड़ 27 लाख वोटरों के नाम काटे जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि यूपी में एसआईआर की प्रक्रिया 97% पूरी भी हो चुकी है और अब तक के आंकड़ों में 17% ऐसे मतदाता मिले हैं जिन्हें अनकलेक्टेबल कैटेगरी में रखा गया है, यानी ऐसे लोग जो या तो इस दुनिया में नहीं रहे या फिर लंबे समय से अपने पते पर मौजूद ही नहीं। निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अनकलेक्टेबल वोटरों की पहचान 5 श्रेणियों के आधार पर की गई और सभी की सूची बनाई जा रही है। बीएलए से चर्चाएं होंगी और आवश्यकता पड़ी तो अतिरिक्त सत्यापन भी किया जाएगा। इस बीच रामपुर में एक बुजुर्ग महिला नूरजहां और उनके विदेश में रहने वाले बेटों पर वोटर फॉर्म को लेकर दर्ज हुई एफआईआर पर भी सीईओ ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि एसआईआर फॉर्म उसी व्यक्ति को भरना है जो वास्तव में उस पते पर निवास कर रहा हो। गैर निवासी लोगों के लिए अलग फॉर्म मौजूद हैं और उन्हीं का इस्तेमाल करना चाहिए। काम के दबाव में बीएलओ की मौत के आरोपों पर भी उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि एक घटना सामने आई है जिसने उसने अपने कथित नोट में उसका जिक्र किया है, लेकिन इसे काम के दबाव से जोड़ना ठीक नहीं क्योंकि देश भर में लाखों लोग यही काम कर रहे हैं और ऐसा दबाव सिद्ध नहीं होता। एसआईआर को लेकर उठने वाले राजनीतिक विवाद तब तेज हो गए जब समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि यूपी में बड़े पैमाने पर वोटर काटे जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने दावा किया था कि मौजूदा हालात को देखते हुए 2 से 3 करोड़ वोट कर सकते हैं और इससे आम लोगों की भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का काम है कि अधिक से अधिक वोट बनवाया जाए, लेकिन सरकार वोट काटने में व्यस्त है। लोग अपने कागज खोजते खोजते परेशान हैं और अगर आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाए तो इतनी दिक्कत ही ना। कुल मिलाकर एसआईआर को लेकर पूरे प्रदेश में राजनीतिक तापमान बढ़ चुका है। एक तरफ आयोग कह रहा है कि यह सिर्फ सूची को सही करने की नियमित प्रक्रिया है, वहीं विपक्ष इसे लोकतांत्रिक अधिकारों को प्रभावित करने वाला कदम बता रहा है। सुनिए यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे सरकार क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं। एसआईआर में ये कहा था कि शुद्ध वोटर लिस्ट तैयार होगी। इसमें इन्होंने जो आज का वोटर लिस्ट है, जिस वोटर लिस्ट से ये बनाना चाहते हैं, उसका 2003 से मिलान कराते हैं। 2003 के मिलान को मैपिंग कहते हैं। मैपिंग का मतलब है कि 2003 में अगर आप वोटर लिस्ट में रहे हैं तो इस वोटर लिस्ट में आपका नाम फाइनल कर लिया जाएगा, फिर आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। मैपिंग के लिए जब ऑनलाइन 2003 की वोटर लिस्ट निकाली जाती है, मान लीजिए नौगढ़ का निकालो तो निकल आता है बर्डपुर, नौगढ़ का नहीं आता, बर्डपुर का नाम आता है। इसलिए वो ये जो जिनको जो फॉर्म भरे हैं उनका नाम सही वोटर लिस्ट जो बन रही है उसमें न करके सेक्टर थर्ड नंबर पर डाल देंगे। थर्ड नंबर का माने है कि अब उनको 11 के बाद नोटिस दी जाएगी कि आप सबूत दीजिए कि आप यहाँ के वोटर हैं, कैसे है कैसे रहा। तो ये बड़ी परेशानी बढ़ने जा रही है और हर विधानसभा में मैपिंग नहीं हो पा रही है। हमारी विधानसभा में अभी तक 1,20,000 लोगों की मैपिंग नहीं हुई है। अब ये थर्ड में जाएंगे तो 1,20,000 लोगों से जब सबूत देने को मांगा जाएगा तो तहसील भरी की भरी रह जाएगी, कितनी परेशानी बढ़ेगी। इस तरह से एक बहाना है, सबूत का अभाव दिखाकर चुनाव आयोग वोट को काट भी सकता है, वोटर लिस्ट से बाहर कर सकता है। इस तरह से एक बड़ी फली षड्यंत्र की संभावना लग रही है।